ॐ अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। स्टार्ट करने से पहले I seek the blessings of all the devotees. सेकंड चैप्टर कर रहे हैं हम। लास्ट क्लास में हमने 58 और 59 श्लोक किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है 58 और 59 श्लोक। तो लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कस किया था उसमें थोड़ा सा रिव्यू करेंगे आगे जाने से पहले। तो 2.58 में हमने क्या पढ़ा था? One who is able to withdraw his senses from sense objects as the tortoise draws its limbs within the shell is firmly fixed in perfect consciousness. तो यहाँ tortoise का एग्जाम्पल दिया था, हमने वीडियो भी देखी थी। और नेक्स्ट है 59. Though the embodied soul may be restricted from sense enjoyment, taste for sense object remains. But ceasing such engagement by experiencing a higher taste, he is fixed in consciousness. तो ये पढ़ने से बड़े इजी नहीं लगते, कई बार मुश्किल हो जाती है समझने के लिए, लेकिन हमने लास्ट क्लास में काफी इसको डिटेल में डिस्कस करके समझने की कोशिश की थी। तो इन दोनों टेक्स्ट के बारे में जो हमने डिस्कस किया था कल, सब थोड़ा थोड़ा शेयर करिए कि कल के क्लास के बाद आपको क्या चीजें थी जो आपको अभी अच्छी लगी या याद है या स्ट्राइकिंग पॉइंट्स लगे कल के क्लास में। तो एक एक करके शेयर करिए प्लीज, ताकि एक दूसरे के साथ रिवीजन हो जाए। कौन स्टार्ट करेगा सबसे पहले? Atul, हाँ जी। Hare Krishna. I'll say Arjun should use his senses. Lord Krishna said that he should use his senses for the service of the Lord instead of his own satisfaction. Okay. Arjun should use the senses. Okay. तो ये keeping the services, keeping the senses always in the service of Lord is the example sent by the. And you gave the example of tortoise. Okay. Okay. Very nice. Very nice. 20 अभी अर्जेंट है। तो 2.58 में जाते हैं पहले। 2.58 में से आप बता रहे हो ये टॉर्टोइस का एग्जांपल, कि जैसे टॉर्टोइस ड्रॉज हिज लिम्स विद इन द शेल है, उसी तरह से अर्जुना को अपने सेंसेस जो है इधर उधर लगाने से अच्छे विड्रॉ करनी चाहिए। और फिर नेक्स्ट श्लोक में ये है कि परम दृष्टवा निवर्तते, कि हायर टेस्ट में लगाना है, और वो हायर टेस्ट होता है भगवान की सेवा में लगाना। वेरी नाइस पॉइंट। ओके, और कौन शेयर करना चाहेगा कल की क्लास में क्या क्या समझ में आया? Who will go next? प्रभु जी, जो वीडियो शेयर किया था आपने, जिसमें दिखाया था कि सारे लोग इंद्रिय तृप्ति के लिए मतलब ट्राई करते रहते हैं कुछ ना कुछ टू सेटिस्फाई देयर सेंसेस, बट इट्स नो यूज। करेक्ट, वेरी नाइस। के हमारा गोल होता है कि हाँ भाई ये अचीव करना है, ये अचीव करना है, लेकिन जितना हम आगे जाते हैं वो गोल दूर जाता है। जैसे गधे के ऊपर कई बार दिखाते हैं ना, धोबी क्या करता है, वो एक गाजर रख देता है, और वो गाजर गधा सोचता है मैं थोड़े 2-4 कदम जाऊंगा तो मेरे को मिल जाएगी, लेकिन वो आगे ही बढ़ती जाती है उसके साथ, कभी पहुंचता नहीं है। उसी तरह से हमारे भी गोल ऐसे ही होते हैं। हमारी सोचते हैं कि हम बचपन में अच्छा ये हमें मिल जाएगा तो अच्छा हो जाएगा, बड़ी लाइफ सेटल हो जाएगी, फिर ये हो जाएगा, तो वो गाजर जो है लटकते लटकते आगे जाती है। मैं कई बार एग्जांपल दिया कि बच्चों को कहते हैं कि अरे 10th आपकी अच्छी हो जाएगी तो अच्छा लाइफ बन जाएगी, तो बच्चा पास कर लेता है 10th अच्छे नंबर से, फिर भी कुछ नहीं होता। फिर 12th आती है कि नहीं 12th की अभी तैयारी करो, फिर कॉलेज, फिर यूनिवर्सिटी, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर जॉब, फिर लाइफ में आगे दूसरे चैलेंजेस मेंटेन करना, फैमिली।
तो इसी चक्कर में आगे 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 होता जाता है। तो वो वीडियो में भी ऐसे ही था, वो कुकीज की तरफ भाग रहा था। ओके, और कौन शेयर करेगा? और कौन कौन से पॉइंट शेयर करेंगे? कोई और शेयर करना चाहता है कुछ कल के प्रोग्राम? हाँ, हायर टेस्ट वाला भी, दैट जैसे जैसे हम कृष्णा कॉन्शियसनेस की तरफ बढ़ते हैं तो जो इवन पेल चीजें होती है उनका भी हमें टेस्ट आने लग जाता है। नहीं एक्चुअली इसका उल्टा था ये कि पेल चीजें वो आपको इसलिए शुरू में लग रही है, जैसे एक बीमार व्यक्ति होता है। अब बीमारी में क्या होता है कि बीमार व्यक्ति को कुछ खाने के लिए टेस्ट नहीं आता मुंह में, तो उसको लगता है सब चीजें पेल है। उसको आप गुलाब जामुन भी दोगे, उसको लगता है ये पेल चीज है, बिल्कुल टेस्ट नहीं है। और एक्चुअली उसके अंदर बड़ा स्वादिष्ट टेस्ट होता है। तो जैसे जैसे इंसान बीमारी से ठीक होता है, वैसे उसका टेस्ट वापस आने लग जाता है। तो बीमारी से ठीक होने का वो क्या है, सोल्यूशन क्या है कि दवाई लेना अच्छे से और खाना अच्छे से खाना, पूरी नरिशमेंट अच्छे से होनी। अगर आपका न्यूट्रिशन अच्छे से होगा तो आप अच्छे से रिकवर कर सकते हो। तो वो चीज पेल नहीं है गुलाब जामुन, लेकिन आपको लग रही है। उसी तरह से अभी हमें क्या लगता है, अभी हमारे को भगवत गीता बिल्कुल पेल लगती है कि अरे यार इसमें तो कोई मजा ही नहीं है, एकदम बोरिंग। या फिर हमारे को चैंटिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं आता। कभी हम टेंपल जाएंगे, वहां पे बस रिचुअल के लिए हम थोड़ा करके आ जाते हैं, हमें फीलिंग नहीं आती, पेल लगती है। क्यों? क्योंकि अभी हमारी बीमारी चल रही है। लेकिन धीरे 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 जब हम दवाई लेते हैं, और ये सब दवाई है, एसोसिएशन लेना डिवोटीज के साथ, पढ़ना साथ में, रीड करना, डिस्कस करना, चैंट करना, मेडिटेट करना, ये सब दवाइयाँ हैं। तो ये जब दवाइयाँ लेते हैं हम, तो धीरे धीरे बीमारी चली जाती है और हमारे को रस आने लग जाता है। और इस जब हमारे को ये हायर टेस्ट आता है तो लोअर टेस्ट पेल हो जाता है वो। फिर जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था, 56 भोग अगर आपको मिल रहे हैं तो आप सूखी रोटी जो इसमें उल्ली लगी हुई है वो खाओगे थोड़ी। और अगर आपको नहीं मिला 56 भोग, कुछ भी नहीं मिला, कई दिन से नहीं खाया, हफ्ते से नहीं खाया आपको, तो वो खराब से खराब रोटी भी जो है वो आपको लगेगी अरे कुछ तो मिला, आप उसको भी खाओगे, साफ सूफ करके थोड़ा जैसे भी होगा खा लोगे। है कि नहीं? समझ में आ रहा है सबको? यस। तो उसी तरीके से अभी हम भाग रहे हैं ऐसी चीजों की तरफ जो बिल्कुल टेम्परेरी हैं, जिसका लॉन्ग लास्टिंग बेनिफिट नहीं है, जो अगर हमें मिल भी जाती हैं तो थोड़े टाइम के बाद उनका मिलना ना मिलना एक बराबर हो जाता है। लेकिन अगर हम अपना गोल परमानेंट में बना लें, परमानेंट, तो उससे परमानेंट बेनिफिट होता है। जैसे कई लोग कई बच्चे क्या होते हैं, वो कॉलेज में जाते हैं, वो कॉलेज में कहते हैं अरे यार यादगार रहनी चाहिए सारी कॉलेज की, वो सब मस्ती मौज ये सब करते हैं और पढ़ाई में ध्यान नहीं देते। तो वो उनके 3 साल का कॉलेज उनका 6 साल का बन जाता है, या 5 साल का। मुझे याद है हमारे मेडिकल कॉलेज में कई लोग थे, वो लोग जो हमारे कॉलेज में थे उनमें से, अब हमारे को 13 साल हो गए कॉलेज छोड़े हुए, और कई लोग आज भी वहीं बैठे हुए हैं। तो हैरानगी की क्या बात है कि वो अपना मकसद भूल गए कि किस लिए हम आए थे कॉलेज। और ये पॉइंट इसलिए क्योंकि वो आज में आनंद लेने की कोशिश कर रहे हैं कि आज हम एंजॉय कर लेते हैं, फोर साइटेड नहीं है, वो फ्यूचर का नहीं देख रहे। तो ये प्रॉब्लम है। समझ में आ रहा है सबको? हाँ जी। ओके। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आज आप करने की कोशिश कर रहे हो स्पिरिचुअल लाइफ, और स्पिरिचुअल लाइफ में आपको इतना ज्यादा टाइम नहीं दे रहे और उसका रिलिश नहीं कर रहे, तो ये नेचुरल है, क्योंकि हमारी पुरानी हैबिट्स ऐसी पड़ी हुई हैं। धीरे धीरे हैबिट्स को चेंज करने में टाइम लगता है।
तो उसके लिए हमारे को कंटिन्यू रखनी है दवाई लेनी। वो अभी आप जो दवाई सोच के खाओगे वो बाद में आपको नेक्टर लगेगा, ठीक है ना। आगे बढ़े, अब आज का श्लोक करेंगे हम 2.60। प्लीज रिपीट आफ्टर मी। यततो हि अपि कौन्तेया यततो यततो हि हि अपि अपि कौन्तेय कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चिता पुरुषस्य पुरुषस्य विपश्चिता विपश्चिता इन्द्रियाणि प्रमादीनि इन्द्रियाणि इन्द्रियाणि प्रमादीनि प्रमाथीनि हरन्ति परशं मनः। हरन्ति हरन्ति परशं मनः। परशं मनः। ओके, कौन पढ़ेगा ट्रांसलेशन? I can read, हाँ Prabhuji. जी, प्लीज पढ़िए। The senses are so strong and impatient. What is this, Prabhuji? Can you pronounce that for me? Impetus. Impetuous. Impetuous, yeah. The senses are so strong and impetuous. O Arjuna, they are forcibly carry away the mind, even of a man of discrimination who is endeavoring to control them. Hare Krishna. What? क्या? इधर. हाँ, तो ये बोल रहे हैं कि जो सेंसेस हैं इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावरफुल होती हैं इंद्रियां, और बिल्कुल कंट्रोल में ना आने वाली होती हैं। तो वो क्या करती हैं, ऐसा व्यक्ति जिसकी थोड़ा जिसको डिस्क्रिमिनेशन है उसका भी कंट्रोल लूज हो जाता है, उसका भी बुद्धि मन जो है उसकी वो डिविएट हो जाता है, माइंड, ठीक है ना। पर्पट कौन पढ़ेगा? कौन पढ़ेगा? Yes, Prabhuji. हाँ प्लीज Yes. पढ़िए। I can. There are many learned sages, philosophers, and transcendentalists who try to conquer the senses. But in spite of their endeavors, even the greatest of them sometimes fall victim to material sense enjoyment due to the agitated mind. Even Vishwamitra, a great sage and perfect yogi, was misled by Menka into sex enjoyment. Although Yogi was enduring for sense control with severe types of penance and yoga practice. And of course, there are so many similar instances in the history of the world. Therefore, it is difficult to control the mind and senses without being fully Krishna conscious. Without engaging the mind in Krishna, one cannot cease such material engagements. A practical example is given by Shri Yamunacharya, a great saint and devotee, who says, should I read this? मैं पढ़ देता हूँ। Yes. ओके, यद्दवधि मम चेत कृष्ण पदारविन्दे नव नव रास धमान्य उद्यतमरन्तुमासीत् तद् अवधि तद् अवधिपता नारी संगमे स्मर्यमाने भवति मुख विकार सुष्टु निष्ठिवानां च। Please read. Since my mind has been engaged in the service of the lotus feet of Lord Krishna, and I have been enjoying an ever new transcendental humor. Whenever I think of sex life with women, my face at once turns from it, and I spit at the thought. Krishna consciousness is such a transcendentally nice thing that automatically material enjoyment becomes distasteful. It is as if
a hungry man has satisfied his hunger by a sufficient quantity of nutritious eatables. Maharaja Ambarisa also conquered a great yogi, Durvasa Muni, simply because his mind was engaged in Krishna consciousness. Sa vai mana Krishna padar vindyor vakasmi Vaikuntha Gunanvinan. Hare Krishna. हरे Hare कृष्ण। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट सेक्शन है। यहाँ पे कृष्णा उसी थॉट में फर्दर चल रहे हैं और बता रहे हैं कि senses are so strong and impetuous that they forcibly carry away the mind even of a man of discrimination who is endeavoring to control them. कि मन और बुद्धि को कंट्रोल मन को कंट्रोल करके सेंस को कंट्रोल करके जो चलना भी चाह रहा है वो भी नहीं कर पाएगा। एक सेकंड होल्ड। ओके सॉरी अबाउट दैट। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि कई सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो पहले भी काफी बुद्धिमान हैं, काफी तपस्वी हैं, जिनको पूरा आइडिया है कि कंट्रोल में रखना है माइंड को, सेंसेस को, लेकिन फिर भी क्या होता है, फिर भी डिविएट हो जाते हैं। तो एग्जांपल यहाँ पे किसका दिया गया है? किसका एग्जांपल दिया है? विश्वामित्र। 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 तो विश्वामित्र ऋषि जो थे उनकी स्टोरी किसको पता है पूरी, शुरू से एंड तक? कोई है यहाँ पे जिसको नहीं पता हो विश्वामित्र की स्टोरी पूरी की पूरी? विश्वामित्र का मेन का तो खैर सबको पता होगा, लेकिन कैसे वो बस क्या उतना थे ही- ऋषि बनने से पहले? उतना ही पता जी। ये बड़ी इंटरेस्टिंग इवन स्टोरी। आई डोंट नो। I also तो don't know. विश्वामित्र ऋषि जो थे वो पहले एक राजा थे, और राजा भी इतने टॉप क्लास राजा थे कि उन्होंने सारे बाकियों को सबऑर्डिनेट बनाया हुआ था, जीत के आते थे। और एक बारी वो जैसे ही जीत के आ रहे थे, उनके साथ कई सारे सैनिक थे, हजारों सैनिक। तो उन लोगों ने सोचा यहाँ से गुजर रहे हैं हम, ऋषि वशिष्ठ हैं यहाँ पे, तो उनका जरा प्रणाम कर देते हैं ऋषिवर को। तो लोग गए, वहाँ ऋषि वशिष्ठ थे। ऋषि वशिष्ठ बहुत ग्रेट ऋषि हैं, ब्रह्म ऋषि बड़े एडवांस्ड। और जब वो गए तो उन्होंने प्रणाम किया उनको और उनकी ब्लेसिंग कर ली। फिर उसके बाद ऋषि ने कहा आओ आओ बैठो आप यहाँ पे राजन, आपको क्या कहते हैं, हम प्रसाद बना के खिलाएंगे। उन्होंने कहा नहीं देखो ऐसा है, आप ब्राह्मण हो, हमें तो आपकी सेवा करनी चाहिए, और आप हमें क्या खिलाने की बातें कर रहे हैं, आप छोड़िए। उन्होंने कहा नहीं आप हमारे घर आए हो, मेहमान हो, आपको हम सेवा करेंगे, आओ। मैं देखो ऐसा है कि मेरे साथ 50-60 हजार वो है सैनिक है, मैं अकेला थोड़ी खाऊंगा, इतने सारे सैनिक है, आपके लिए ऐसा बर्डन हो जाएगा। नहीं कोई बर्डन नहीं होगा, हमें बड़ा अच्छा लगेगा खिलाने में। सब लोग अपना माइक म्यूट कर सकते हैं प्लीज? हाँ तो
विश्वामित्र जो थे राजा थे, उन्होंने कहा कि अगर आप इतना इंसिस्ट कर रहे हैं तो जरूर। तो उन्हें वहां पे सारा देखा अरेंजमेंट, थोड़े से टाइम में ही इतने सारे लोगों के लिए ऋषि वशिष्ठ ने अरेंज कर दिया प्रसादम। तो वो बहुत ज्यादा हैरान हुए। One second. तो वशिष्ठ ऋषि ने सबके लिए अरेंजमेंट कर दिया खाने का। उन्होंने कहा ये कैसे, ये बड़ा हैरान हुए वो तो, और खाना देखा, खाना तो इतना डिलीशियस, इतना मजेदार। तो राजा ने कहा ये कैसे कर दिया आपने ये सब इतना, और वो भी इतने थोड़े टाइम में। तो फिर उन्होंने सीक्रेट बताया। उन्होंने कहा देखो हमारे पास एक कामधेनु गाय है, और एक कामधेनु गाय ब्रह्मा जी ने दी है, और इसका ध्यान रखना है हमें, और ये जो भी इससे आप मांगोगे ये पूरे कर देती है। अब जब विश्वामित्र को पता लगा, पहले उनका नाम विश्वामित्र नहीं था, कुछ और था राजा का। जब राजा को पता लगा कि अरे ऐसा है, तो उसे लगा फिर तो ये मेरे पास होनी चाहिए, ये गाय है कि नहीं, जो भी अच्छी चीज है वो तो हमारे पास होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, ये अब हम ले जाते हैं, ये तो हमारे को। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये आप कैसे ले जा सकते। उन्होंने कहा देखो आप जो भी इसकी मुंह मांगी कीमत मांगोगे हम देंगे, अब ये गाय हमें पसंद आ गई, हमें लेके जानी है। उन्होंने कहा नहीं ऐसे नहीं होता, ये गाय हम यहाँ पे यज्ञ करते हैं, इतनी सब सामग्री करते हैं, स्पेशल तरीके की चीजें चाहिए होती है हमें, सब गाय प्रोवाइड करती है। और दूसरी बात, गाय की रक्षा करनी है हमें, ये हमारी फैमिली की वो है, ऐसे थोड़ी होता है कि किसी की फैमिली से किसी को आप उठा के ले जाओ। उन्होंने कहा वो सब ठीक है, लेकिन ये गाय जा रही है हमारे साथ। तो गाय को भी नहीं जाना था, गाय ने भी कहा नहीं नहीं। तो ऋषि वशिष्ठ उन्होंने इमीडिएटली कहा गाय को कि गाय आपको ही अपनी प्रोटेक्शन करनी है, इमीडिएटली आप प्रोटेक्ट करो अपने आप को। तो गाय के अंदर से कई सारे सोल्जर्स आ गए बाहर, और इतनी पावरफुल आर्मी वहां बन गई कि वो जो इतनी बड़ी आर्मी थी राजा की, उसको हरा दिया इन्होंने। और हराने के बाद अकेला जो राजा था उसका युद्ध हुआ, और वो वशिष्ठ ऋषि को हराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वशिष्ठ ऋषि को कुछ भी नहीं कर पाया वो। उसको पता लगा अरे ये तो ब्रह्म ऋषि हैं, ब्रह्म ऋषि को तो ऐसे मैं कुछ कर भी नहीं सकता। तो कई बार ट्राई किया उसने, फिर दोबारा से आया और आर्मी लेके और सब करके, लेकिन बिल्कुल भी वशिष्ठ मुनि को हरा नहीं पाया। समझ गया कि कोई गड़बड़ है। उसके मन में आया ये जाएगा कि मुझे हराना तो है ही। कई बार होता है ना, हम लोग अपनी ईगो पे ले लेते हैं कि हमसे कुछ हुआ नहीं तो हम ईगो पे ले लेते हैं, नहीं ये तो अब मैं करूंगा ही करूंगा। तो यही हुआ उसके साथ भी, उसने ये ले लिया कि नहीं नहीं अब तो मुझे हराना ही है वशिष्ठ को। और उसका नतीजा क्या हुआ कि वो कोशिश करता रहा, लेकिन कभी वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। और क्योंकि वो बार बार कोशिश करके सक्सेस नहीं हो पा रहा था उसे, तो समझ गया कि ये कुछ गड़बड़ है, मुझे करना पड़ेगा। उसको फिर पता लगा अच्छा ये ब्रह्म ऋषि हैं वशिष्ठ मुनि, और ब्रह्म ऋषि इतने एडवांस होते हैं, उनके सामने ऐसे हमारा जितना भी पावर हो वो चलती नहीं कुछ। तो उसने समझ गया कि अब मुझे भी ब्रह्म ऋषि बनना है, अब मैं ब्रह्म ऋषि बनूंगा और ब्रह्म ऋषि बन के इसको डिफीट करूंगा वशिष्ठ को। तो फिर वो मेडिटेशन में चले गए, तपस्या में चले गए। उन्होंने खूब तपस्या की, और तपस्या करते गए बहुत ज्यादा इंटेंस तपस्या कर रहे थे। जहाँ पे हिमालयों में बर्फ होती है ना, वहां पे बिना कुछ खास कपड़े पहने हुए उस बर्फ में एक फोकस से मेडिटेट कर रहे थे। और ऐसा नहीं कि एक दिन 2 दिन 3 दिन, नहीं कई कई साल तपस्या चल रही थी। तो ऐसी इंटेंस तपस्या को देख के इंद्र को थ्रेटन फील हुआ। उसने कहा ये तो कुछ गड़बड़ है यार, ये जरूर ये तपस्या कर रहा है इसीलिए ताकि ये स्वर्ग का राजा बन जाए। पहले वहां का राजा था, अब ये तपस्या करके स्वर्ग का राजा बनना चाह रहा है।
उसने कहा कुछ ना कुछ करना पड़ेगा मुझे। हाँ, तो देखा उसके वहां पे एक बहुत सुंदर अप्सरा थी, मेनका। उन्होंने कहा मेनका को भेजता हूँ, मैं मेनका को भेजता हूँ इसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। और उन्होंने भेजा मेनका को, और तब क्या हुआ मेनका गई, और वो ऋषि जिनके सॉरी वो राजा जिसके पास कितने सारे ऐशो आराम की जिंदगी थी, उसके पास कितनी तरह के रानियां पटरानियां, कितनी तरह के वेल्थ ऑपुलेंस, ये सब होने के बाद भी वो सब छोड़ के आ गया था यहाँ तपस्या करने के लिए। लेकिन अभी क्या हुआ, अभी उसने सुनी पायल की आवाज, बस मेटल मेटल दो आपस में टकरा रही हैं, ये सुनते ही पायल की आवाज, उसका मन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, उसकी मेडिटेशन ब्रेक हो गई। उसने देखा सुंदर सी कन्या मेनका है वहां पे, और फिर उन्होंने अपनी मेडिटेशन को बिल्कुल ब्रेक करके बिल्कुल नॉर्मल लाइफ में आ गए वो, और नॉर्मल ऑर्डिनरी लाइफ की तरह जीने लगे। काफी टाइम बाद उनको लगा, अरे मैं तो तपस्या कर रहा था, मैं यहाँ किस चक्कर में फंस गया, ये शादी और ये सब चीजों के चक्कर में। तो वो उनको फिर से याद आया कि हाँ मैं जाता हूँ। फिर वो गए, फिर से तपस्या उन्होंने स्टार्ट की, और फिर वही इंटेंस तपस्या कर रहे थे। और करते 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 क्या हुआ, इंद्र को फिर से पता लग गया, अरे यार ये फिर से आ गया ये, कोई बात नहीं, हम अपना दूसरा वो भेज देंगे। तो इस बार उन्होंने एक और अप्सरा को भेजा, उसका नाम था, किसको पता है क्या नाम था उसका, कौन बताएगा? उर्वशी। नाम असली है रंभा। तो रंभा को भेजा, और पहले की मेमोरीज थी विश्वामित्र को कि एक बार मैं गलती कर चुका हूँ। तो जैसे ही वो रंभा आई और उनको डिस्ट्रैक्ट किया रंभा ने, विश्वामित्र जो अभी विश्वामित्र थे बने नहीं थे वो, लेकिन अभी तपस्वी थे, तो तपस्वी को याद आ गया पिछला, कह रहे लास्ट टाइम में मेरी तपस्या ब्रेक की थी। वो लास्ट टाइम के चक्कर में, पुरानी बातों के चक्कर में हमें कोई गुस्सा आ जाता है ना, आज से कोई लेना देना नहीं है उसका, पुराना, उससे गुस्सा आ गया इनको। और वो गुस्सा किस पे निकला, रंभा पे। और उन्होंने अपनी नजर से ऐसे देखा, देखते हैं उसको एकदम से देख के ही श्राप उनकी आंखों से निकल रहा। तो रंभा ने उसको माफी मांगी कि नहीं 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 नहीं, प्लीज आप मुझे ऐसे मत करो। लेकिन पहली बारी उनकी तपस्या भंग हुई थी, और लस्टी डिजायर्स ने अटैक किया था उनको, और इस बारी एंगर ने अटैक किया। दोनों लस्टी डिजायर और एंगर की वजह से, दोनों की वजह से उनकी तपस्या जो है वो हो गई भंग, और जितने भी उन्होंने एक्यूमुलेट किए थे वो सब बैडली अफेक्ट हो गए, जितने भी उनके बेनिफिट्स एक्यूमुलेट किए थे तपस्या के। अब वो फिर से गए तपस्या करने, उन्होंने कहा देखो 2 बारी गड़बड़ हो गई है मेरे से, अब मैं जाऊंगा फिर से तपस्या करूंगा। फिर से उन्होंने तपस्या की, खूब बहुत इंटेंस तपस्या की। इनफैक्ट एक वो भी आया है इसमें, इन्हीं टाइम में जब वो तपस्या कर रहे थे, आप लोगों ने किसने नाम सुना है त्रिशंकु? त्रिशंकु का नाम सुना है किसी ने? जैसे किसी को कहते हैं ना, घर का भी नहीं घाट का भी नहीं। या जी प्रभु, सुना है। हाँ हाँ, सुना है नाम प्रभु तो जी। सुना है, वो बीच में लटका होता है शायद, ऐसा कुछ। बीच में लटका होता है, वो नाम सुना ना? जी वो प्रभु नाम जी। त्रिशंकु क्यों बोलते हैं किसी को? उसकी स्टोरी पता है किसी को? वो स्टोरी यहीं पे है। अभी क्या है, जब विश्वामित्र मुनि बनने के लिए तपस्या कर रहे हैं, तो उस दौरान एक राक्षस आता है, राक्षसी प्रवृत्ति का, और वो कहता है कि देखो ऋषिवर, आप इतने बड़े तपस्वी हो, मैं आपसे कुछ मांगू, आप मना तो नहीं करोगे? उन्होंने कहा नहीं नहीं मांगो। उन्होंने कहा लेकिन मैं कोई ऑर्डिनरी चीज नहीं मांगूंगा, मैं जो मांगने के लिए आया हूँ आपसे वो तो बड़े बड़े लोग नहीं दे पाते। उन्होंने कहा अच्छा ऐसा क्या है? उन्होंने कहा जी देखो, ऐसा मैं ये मांगने गया था वशिष्ठ ऋषि से,
लेकिन वो भी पूरी नहीं कर पाए मेरी। तो अब तो और कॉम्पिटिटिव नेचर आ गई, क्या वशिष्ठ नहीं पूरी कर पाए, फिर तो भैया मैं जरूर पूरी करूंगा, फिर तो ले अवश्य। तो उन्होंने कहा हाँ फिर मैं पूरी करूंगा। उन्होंने कहा ठीक है, क्या है आपकी इच्छा? उन्होंने कहा देखो मेरे को इसी बॉडी में, इसी शरीर में स्वर्ग जाना है। अब ये प्रकृति के नियम के अगेंस्ट है। हम जैसे एक पर्टिकुलर प्लैनेट में रह रहे हैं, अर्थ में, तो हमारी बॉडी अर्थ के हिसाब से बनी हुई है। हम बहुत ही रेयर सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं कि अर्थ वाले जाएं स्वर्ग में। जैसे अर्जुन गया था, वो एक एक्सेप्शनल सिचुएशन थी, अदरवाइज इतना आसान नहीं होता। तो विश्वामित्र मुनि बनने के लिए जो तपस्या कर रहे हैं, इन्होंने इतनी तपस्या कर ली थी कि इनके पास काफी शक्तियां आ गई थी। इन्होंने कहा मैं अपनी शक्ति से तुम्हारे को इसी शरीर में स्वर्ग जाने के लिए पोटेंसी देता हूँ, शक्ति देता हूँ, ब्लेसिंग करता हूँ। ठीक है, तो ये त्रिशंकु जो है ये जाने लगा स्वर्ग में। लेकिन स्वर्ग में जब ये जाने लगा तो अभी एंटर होने से पहले ही इंद्र वगैरह इन सब ने देख लिया। मैंने कहा ये कहाँ से आ रहा है यार, ये तो ऑर्डिनरी राक्षसी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, इसने ना इतना पुण्य कमाए हैं कि ये स्वर्ग पे आ सके। उन्होंने कहा देखो जी, इसको बाहर से ही वापस भेज दो। तो बाहर से ही उसको वापस भेज रहे थे, तो उसने कहा नहीं नहीं मेरे को विश्वामित्र मुनि ने कहा है आने के लिए। उन्होंने कहा नहीं कोई नहीं, आपके पास सारी क्वालिटीज नहीं, आप वापस चले आओ। तो वो ऊपर से फिर नीचे भेज दिया उन्होंने। फिर ये नीचे आए, फिर से गया उनके पास। विश्वामित्र मुनि ने कहा नहीं मतलब जो बन रहे थे, उन्होंने कहा नहीं आपको जाना ही पड़ेगा ऊपर स्वर्ग। वो फिर ऊपर भेज दें, वो ऊपर से फिर नीचे इसको भेज दें। ये ऊपर नीचे ही करता रहा ये त्रिशंकु बेचारा, इसकी जिंदगी इसी में लगती रह रही थी। फाइनली विश्वामित्र मुनि ने इसको हेल्प किया कि कहीं दूसरी जगह फंसने के, बेसिकली बीच में लटकता रहा। बट ये सब चीजें करते करते तपस्या उनकी होती जा रही थी। अभी अब इंद्रा ने सोचा यार ये तपस्या करता जा रहा है, पहले मैंने कई सारी चीजें करी है, मैं फिर से जाता हूँ इसके पास। और अभी इन्होंने कई सालों का तपस्या फास्टिंग की हुई थी, और ये अपने फास्ट को ना ब्रेक करने वाले थे विश्वामित्र मुनि। और जैसे अपने फास्ट को ये ब्रेक करने वाले थे, तभी इंद्रा ने कहा मैं जाता हूँ इसके पास, और जो भी खाना पीना लगे है ना ये मैं सारा इनसे मांग लूंगा। अब ये सब मेरे को देने में फिर गुस्सा हो जाएंगे, और गुस्सा हो जाएंगे तो इनका तपस्या भंग हो जाएगी। तो उसने ये चाल चली, वो गया सब कुछ लेके, एक भिखारी के रूप में गया इंद्र, क्या जी भिक्षा भिक्षा। और इनके बाद गया, अभी इन्होंने तपस्या अपनी खत्म करी थी पूरी की पूरी, और अब फास्टिंग ब्रेक करने वाले थे कितने टाइम के बाद। और जब ये आया इंद्रा और इनसे मांगा, तो इस वक्त तपस्या से भगवान को याद करके और कृपा से इनका इतनी एडवांसमेंट हो गई थी कि इन्होंने सारा जो भी था इनके पास सब खुशी खुशी उसको दे दिया। और जब उन्होंने सब कुछ खुशी खुशी दे दिया, तो इसका मतलब वो टेस्ट में पूरी तरह से पास हो गए। जब वो टेस्ट में पूरी तरह से पास हो गए, तो फिर इनको दिव्य दर्शन हुए, और आगे डेमी गॉड्स भगवान साक्षात इनको दर्शन दिए भगवान ने, और बताया कि देखो आपने तपस्या तो करी, ये सब किया है। और इनको बहुत सॉरी फीलिंग हुई। उन्होंने कहा देखो मैं तो क्या कहते हैं एक तरह से जैसे कांच के टुकड़ों के पीछे पड़ा हुआ था, लेकिन भगवान आपने तो मुझे अपने दर्शन देके हीरे वगैरह दे दिए। तो इस तरह का भाव था इनका। इन्होंने कहा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। उन्होंने देखो आपने तपस्या खूब किया, ब्रह्म ऋषि बन सकते हो, आपको ब्रह्म ऋषि बनने के लिए मगर आपको चाहिए ब्लेसिंग्स किसकी? वशिष्ठ की। और ये वशिष्ठ ऋषि ही हैं जो जिनसे ये कंपटीशन पहले करना चाह रहे थे, लेकिन अब ये पूरी तरह से शुद्ध हो गए थे भगवान के ऊपर मेडिटेट करके, फोकस करके, तपस्या करके। तो अब ये समझ गए थे
इनफैक्ट ये पूरे डिवोटी बन गए थे। पहले ये तपस्या से, ज्ञान से अर्जित करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अभी ये पूरे डिवोटी बन गए। और अभी ये बिल्कुल नम्र तरीके से वशिष्ठ ऋषि के पास एकदम माफी के उसमें गए, और वशिष्ठ ऋषि जो थे, जो ग्रेट सेंट है वो तो, और जो ग्रेट व्यक्ति होते हैं ऐसे, वो तो हमेशा फॉरगिविंग होते हैं। तो उन्होंने बिल्कुल उनको फॉरगिव कर दिया, इनको माफ कर दिया, और इनको ब्रह्म ऋषि की उपाधि मिली, और तब इनको नाम मिला विश्वामित्र। और ये विश्वामित्र ऋषि जो थे, जिन्होंने हमने पास देखा कैसे ऑर्डिनरी बिहेवियर इन्होंने किया, कितनी गलतियां करी, कितना सब किया, लेकिन ये इतने प्योर हो गए थे कि जो भगवान साक्षात वो आए, राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, और राम जी ने विश्वामित्र को अपना गुरु बनाया। जब उनके पिताजी ने इनको, राम जी को विश्वामित्र के अंडर भेजा, तो विश्वामित्र की खूब सेवा की राम जी ने, उनके चरण दबाए। तो ये सब क्यों किया? इसलिए क्योंकि विश्वामित्र एक बहुत बड़ी एडवांस ग्रेट डिवोटी बन गए। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि देखो, कई बार सेंसेस इतनी ज्यादा स्ट्रांग और इम्पेचुअस होती है कि जो ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति हैं, जो डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं, जो सब कुछ सही करते हैं, उनसे भी गलतियां हो जाती। तो पॉइंट क्या है, अगर हम डिवोशनल सर्विस में रहेंगे, भक्ति में रहेंगे, और भक्ति मार्ग जो है वो आसान भी है और भगवान को प्रिय भी है इससे ज्यादा, तो इस तरीके से सेल्फ रियलाइजेशन ऑब्टेन करना बहुत नेचुरल और इजी हो जाता है, और सेंसेस और माइंड को कंट्रोल करना भी काफी इजी हो जाता है। इसके अलावा बाकी प्रोसेसेस का तो कोई स्कोप ही नहीं है कलयुग में। कलयुग में हम लोग कोई हजारों साल तपस्या नहीं कर सकते। कलयुग में हम कोई अपना घर छोड़ के जंगल में जाके मेडिटेट नहीं कर सकते। कलयुग के लिए यही प्रोसेस है और यही रिकमेंड है भगवत गीता में। तो अब हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे। अभी तक जो हमने डिस्कस किया सबको क्लियर हो गया? यस हाँ जी प्रभु जी, हाँ जी प्रभु जी। कोई अगर आज के श्लोका में और अभी तक जो हमने डिस्कस किया है उसमें कोई क्वेश्चन या कोई कमेंट या कोई पॉइंट हो तो आप प्लीज अभी रेज कर सकते हैं, फिर हम डिस्कस कर लेंगे। मेरे को ना एक क्वेश्चन पूछना है स्टोरी में रिलेटेड। हरे कृष्णा। हाँ हाँ जी, मेरे को ना कामधेनु गाय का जो आपने बताया था वो मेरे को समझ नहीं आया। वो कहाँ से आई थी कामधेनु गाय? वो ऋषि विशिष्ट की थी। तो ऋषि विशिष्ट से वो किसने मांगी थी? विश्वामित्र ने। बिकॉज वो जो गाय थी वो मतलब मेरे को वो मांगी क्यों थी, मेरे को समझ नहीं आया वो वाला टॉपिक। अच्छा, कि राजा ने वो गाय क्यों मांगी? हाँ जी। अरे कोई भी अच्छी चीज देते हैं तो लगता है ना मेरे पास होनी चाहिए। आप देखते हो, जाते हो, आप किसी बड़ी सी गाड़ी दिखी आपको लगता है यार मेरे को भी लेनी है कि नहीं? हाँ तो जी। वो अच्छी चीज सामने दिखती है, वो लगता है उसके पास क्यों है, मेरे पास होनी चाहिए। तो ये मटेरियल ऑर्डिनरी मेंटालिटी होती है। ओके। अच्छा आपकी हॉबीज क्या है? कामधेनु भव्य, आपकी हॉबी क्या है? आपसे पूछा गया क्या? मैं कह रहा हूँ आपकी हॉबी क्या है, हॉबीज क्या है आपकी? मेरी राइटिंग, मतलब यही सब है। बस राइटिंग सब? राइटिंग, रीडिंग, समटाइम्स सॉन्ग्स, बैडमिंटन। अब आप बैडमिंटन खेल रहे हो, किसी और को मिला बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब जो आपका हाँ जी। बिल्कुल कॉम्पिटिटर था, आपको लगेगा मुझे भी मिलना चाहिए, लगेगा? यस। तो ये मेंटालिटी होती है। हम जब दूसरे के बाद देखते हैं चीज तो हमें आ जाती है मेंटालिटी, क्योंकि कंडीशंस स्टेज में ऐसे ही होता है।
तो उसी तरह से उसको अच्छी लगी, उसने कहा ये मेरे पास होनी चाहिए यार, गाय उसके पास क्या कर रही है, ये ब्राह्मण यहाँ पे बैठा है जंगलों में एक कुटिया सी बना के, इसको इसकी क्या जरूरत है, ये अपनी सिंपल जिंदगी जिए। ये तो राजाओं और मोड ऑफ पैशन जो होता है ना, मोड ऑफ पैशन, रजोगुण, रजोगुण की टेंडेंसी होती है कि मुझे चाहिए सब कुछ जो बेस्ट है, जो भी बेस्ट चीज है ना वो मेरे पास होनी चाहिए। समझ में आ रही है? यस। तो ये इसलिए उसको लगा। ओके। अतुल, ये कामधेनु जो काऊ है ये उसमें चर्निंग ऑफ ओशन में से निकली थी? कामधेनु गाय तो वन, हाँ उसमें से भी मेरे निकली ख्याल थी। जी प्रभु, समुद्र Correct. मंथन से निकली। समुद्र मंथन। मगर कामधेनु गाय एक से ज्यादा है, सिर्फ एक ही नहीं है। ओह, एक दूसरी स्टोरी में भी आता है, जब परशुराम जी की स्टोरी में भी आता है, वो कभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। कहाँ से निकली थी एक काऊ? चर्निंग ऑफ ओशन हुआ था ना जब, समुद्र मंथन। और उसमें से बताइए, कई और किसी का कोई क्वेश्चन? अच्छा अतुल, ये मेनका का तुमने बोला कि वो उनकी लस्टी डिजायर था, रंभा का था कि उनकी एंगर था, त्रिशांकु का फिर क्या, किसकी वजह से उनकी भंग हो गई थी त्रिशांकु को इधर उधर भेजने में? हाँ, उनको दिखाना था ना कि मैं देखो बेटर हूँ उससे, हाँ, वशिष्ठ से, या तो ऐसे प्राइड आती है ना, ओके। तो प्राइड की वजह से प्रॉब्लम आती है। हम्म। तो ये सारे ऑब्स्टेकल्स होते हैं, टेस्ट होते हैं। तो हम सबकी लाइफ में कहीं ना कोई टेस्ट आते हैं। हमें गिव अप नहीं करना, क्योंकि विश्वामित्र ने कभी गिव अप नहीं किया, इसलिए फाइनली सक्सेस मिली। ऐसे कोई उनकी बड़ी हाई क्वालिटी की शुरू की लाइफ नहीं थी। उसी तरह वाल्मीकि का हम देखते हैं कि वो पहले कैसे एक शिकारी थे, जानवरों को मारते थे, लेकिन सिर्फ मरा मरा बोलने से ही वो राम राम के रूप में आ गया, और उनके बिना पता चले ही उनकी बीमारी ठीक हो गई, जो अंदर से उनके चीजें थी प्रॉब्लमैटिक, वो चली गई। तो जरूरी नहीं है सब लोग बर्थ से ही प्रहलाद महाराज की तरह हो, कई लोग बाद में भी हो जाते हैं। तो हमें ये नहीं सोचना, डिस्करेज नहीं होना चाहिए कि यार यहाँ पे अपने बस की नहीं है ये भगवत गीता, छोड़ो, ऐसे नहीं। हमें समझना चाहिए भाई, जैसे जैसे एक एक दिन बीत रहा है, टाइम हमारे पास कम है, जितना भी हम ये कर सकते हैं उतना बेनिफिशियल है हमारे फ्यूचर के लिए। लाइफ इज अ प्रिपरेशन एंड डेथ इज एन एग्जामिनेशन। ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन कमेंट? भैया, ये चैप्टर और गीता के अपार्ट अगर मैं कुछ पूछूं, कुछ पूछे? आप पूछ सकते हैं। हम लोग जैसे हमारे हिंदू धर्म में कहते हैं ना कि ये लड़के सारे पैर छूते हैं, ये क्या, इसके पीछे क्या सिग्निफिकेंस है, वो होता है पैर छूने के पीछे? पैर छूने का मतलब है नमन करना, नमस्कार करना, मींस ह्यूमिलिटी। आप देखो अमेरिका में कोई किसी के पैर नहीं छूता, हाँ सब जी। सीधा खड़े रहते हैं, हाय हेलो। मगर वैदिक कल्चर ऐसे हाय हेलो का कल्चर नहीं है। वैदिक कल्चर क्या है कि दूसरों को सम्मान देना, और खासकर जो बड़े हैं उनके सामने बिल्कुल हम्बल होना, एकदम कि मैं आपके पैर के ऊपर जो है मिट्टी उसके समान हूँ। तो ऐसी भावना में रिस्पेक्टफुल होना, ये रिस्पेक्ट देना बड़ों को, ये वैदिक कल्चर का नियम है। और ये नेचुरल क्या कहते हैं, लव और अफेक्शन बिल्ड करता है, जो ओल्डर जनरेशन है और यंगर जनरेशन है उसमें। हाँ जी, ओके। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप कौन, प्लीज आंसर कीजिए आप। ये श्लोका में उन्होंने डिफरेंस बताया कि बुद्धि योगा से भक्ति योगा कैसे हायर है, इम्पोर्टेंट है, उन्होंने बताया। इन्होंने इधर बताया है कि जो इधर लर्नेड स्कॉलर बताया है, सेजेस बोले, आपने जो अभी स्टोरी बता दी विश्वामित्र की, वो क्या थे, बुद्धिमान लोग थे, लेकिन उनके सेंसेस उनके कंट्रोल में नहीं थे। बिकॉज
और जब भी कभी कंट्रोल में आते हैं हमारे सेंसेस, जब भी हम भक्ति करते हैं भगवान की। इसलिए लास्ट पैराग्राफ में उन्होंने एग्जाम्पल दिया है। किसका एग्जाम्पल दिया है? अम्बरीश महाराज का। अम्बरीश महाराज थे, उनका माइंड कृष्णा के लोटस फीट के उधर कॉन्सेंट्रेट होता था, फिक्स होता था उनका माइंड। बाद में उन्होंने बोला उसके सेंसेस, उन्होंने बोला है उनके ईयर्स उनकी कृष्ण कथा। अभी आप लोग सब सुन रहे हैं ना कृष्ण कथा, उसमें डेली आते हैं आप 8:15 बजे बराबर सुनने के लिए। तो वो कृष्ण कथा सुनते थे। उनके आईज, वो लॉर्ड को देखने के लिए उनके तरसते थे आईज। उनका नोज होता था अम्बरीश महाराज का, वो भगवान को ऑफर किए गार्लन होते थे, उनका स्मेल लेने के लिए, तुलसी का स्मेल लेने के लिए यूज करते थे। उनकी टांग कृष्ण प्रसाद खाने के लिए करती थी। उनके लेग्स, जो पाँव होते थे, वो क्या करते थे अम्बरीश महाराज? टेम्पल जाने के लिए यूज करते थे। और उनका हेड, सिर, वो कृष्णा को ओबेसिस ऑफर करते थे। हैंड से क्या करते थे? कृष्णा को टेम्पल क्लीन करते थे। वर्ड्स खुद के बात करते थे तो क्या कृष्णा की ग्लोरीफाई करते कृष्णा। ऐसे हमारे सब सेंसेस जब भी हम कृष्णा के लिए ऑफर करेंगे, कृष्णा का ही सोचेंगे, तो हम आगे आगे स्लो प्रोसेस से भक्ति में आगे आगे बढ़ जाएंगे। तो इधर उन्होंने बोला है आपके सेंसेस कंट्रोल में लाना चाहिए, तो डिवोशनल सर्विस, भक्ति जरूर करनी चाहिए। हरे कृष्णा। वेरी नाइस माता जी, थैंक यू। थैंक यू माता जी, एक्सीलेंट, ग्रेट। ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट, कोई पॉइंट? ओके, तो आई थिंक वी विल एंड इट हियर। कल हम यही श्लोका जो है इसमें थोड़ा सा बचा हुआ जो है वो डिस्कस करेंगे और फिर आगे चलेंगे। भगवत गीता की जय, जय। प्रभुपाद की जय। 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 हरे